हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में कौन से बुरे पैटर्न का अंत हो रहा है, या आपके जीवन में कौन से ऐसे चक्र का अंत हो रहा है जो बार बार आपकी लाइफ में दोहराया जा रहा था। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में कौन सा ऐसा पैटर्न है, बुरा पैटर्न है जिसका अंत हो रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टेम्परेंस, ओके। देखो, सबसे पहली बात कि एक वो पैटर्न जहां पर बार बार हर मामले को लेकर, छोटे से छोटे मामले को लेकर आप में एक दुविधा का रहना, आपका दिल और दिमाग जो है ना वो कभी भी एक सिचुएशन में एक साथ नहीं होना, सहमत नहीं होना। ये पैटर्न मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में मतलब हर एक मामले में चलता रहा है, चलता रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है गाइस कि ये आपके साथ चीज़ें क्यों हो रही है पता है? ये चीज़ आपके साथ इस वजह से हो रही है कि कहीं न कहीं आपको अपनी लाइफ में एक कहते हैं ना फ्रीडम का ना मिलना। समझना मेरी बात को, कोई ज़रिया बन जाता है उसकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, है ना? तो एक वो बात कि अपनी लाइफ को खुलकर अपने आधार पर ना जीना, तब किसी इंसान में क्या होता है ना कि एक आत्मविश्वास की कमी उठने लगती है ना? तब उनका दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। तो ये पैटर्न जो है ना ये आपकी लाइफ में दोहराता रहा है कि आपको हर एक मसले को लेकर कंफ्यूजन का होना, ठीक है? जैसे ये भी हो सकता है कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, परिस्थितियाँ ऐसी बनती है जहाँ पर आपका दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है और वहाँ तालमेल नहीं बैठता, और ये चीज़ रिपीट पर रिपीट, रिपीट पर रिपीट होती जा रही है। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ लोगों की हेल्प करो तो वो हेल्प करना आपको महँगा पड़ जाता है। अब महँगा क्यों पड़ जाता है कि हर बार इमोशनल होने की वजह से, यहाँ पर पानी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मीन्स इमोशंस, कि अपने इमोशनल होने की वजह से बार-बार एक जैसे लोगों से चोट खा जाना, धोखा खा जाना। हेल्प कर की जाती है तो ऐसे लोगों की हेल्प की जाती है जो कि जिनकी नहीं करनी चाहिए होती है, और वो पता नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता कि कोई रो देता है सामने से तो फिर मन हेल्प किए बिना रहता नहीं है ना? और उतनी हेल्प करना, इस लेवल तक हेल्प कर देते हो कि सामने वाला खुद आपकी परेशानी का ज़रिया बन जाए और वही इंसान आपको परेशान करने लगते हैं। तो ये पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहे हैं, कई साल से चल रहे हैं गाइस। यहाँ पर कुछ महीनों की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत लंबे समय से ऐसा लगता है कि कोई पैटर्न है जो निरंतर चल रहा है हर एक समय के बाद में। ये देखो कि जब कभी भी लगता है कि चीज़ें वापस से सब कुछ ठीक होने वाली होती है, तो थोड़े टाइम बाद में फिर से कहता ना अफरा तफरी आपकी लाइफ में हो जाना। ये हमने देखी होगी गाइस। कि जैसे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, समझना इसको कि जैसे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, थोड़े टाइम तक उसमें आप बहुत जूझोगे, बहुत परेशान होगे। उसके बाद में थोड़ा टाइम निकलता है, उसमें सुधार होने लगता है सब कुछ चीज़ें ठीक होने लगती है, व्यवस्थित होने लगती है, सब बैलेंस में आ रहा है। सब कहता है ना कि तूफान चला गया, डस्ट जो है ना वो बिल्कुल थम गई है। और जब लगता है कि सब कुछ ठीक हुआ, तभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ फिर से गड़बड़ी का हो जाना। मतलब एक कहता है ना प्रॉपर तरीके से उसके घाव पूरी तरीके से भरे ही नहीं जाते, उससे पहले आपकी लाइफ में कोई परेशानी का क्रिएट हो जाना। मुझे यहाँ पर 7 साल या 8 साल की एनर्जी लग रही है। इस गैप में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है, 7 7 साल या 8 8 साल के गैप में, है ना? परेशानी कोई ना कोई क्रिएट हुई है, कोई पैटर्न आपकी लाइफ में चला है और उससे आप दुखी हो कि एक जैसी चीज़ आपकी लाइफ में बार बार हो रही है। ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ के ऐसे हैं जो एक जैसा व्यवहार बार बार कर रहे हैं। मीन्स समझना इस बात को कि आज अगर उन्होंने कोई गलती कर दी है
और उस गलती की वजह से कहते हैं ना कि माहौल बहुत बिगड़ गया, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई। आपका दुखी होना, सबका दुखी होना, ये चीज़ें बन गई आपकी लाइफ में। एंडिंग जैसी चीज़ें तक हो गई, उस लेवल तक बातें पहुँच गई। और उसके बाद में एक थोड़ा टाइम निकलने के बाद में किसी को अपनी गलती का एहसास होना, जब वो ऐसी चीज़ों का भुगतान करते हैं उसके बाद में, और जब वो आकर आपसे माफ़ी माँगते हैं और ये सब चीज़ें ठीक होती हैं, फिर कुछ सालों बाद में वही चीज़ों का रिपीटेशन, यही चीज़ हो रही है। इस पैटर्न का अंत होना भी तो ज़रूरी है ना गाइस। डेस्टिनी यहाँ पर वही बैलेंस लेकर आ रहे हैं, वही उसी पैटर्न का अंत कर रहे हैं, क्योंकि थक गए, आपको इससे बाहर निकलना नहीं आ रहा है। आपके लिए बिल्कुल ये कहते हैं ना कि चक्रव्यूह सा है कि अब इससे बाहर कैसे आया जाए। कहीं ना कहीं आपका व्यवहार में ना वो बदलाव ही नहीं आए कि इससे इससे बचा कैसे जाए, इससे निकला कैसे जाए, और अगर निकल गए तो फिर इसमें एंटर नहीं होना। लेकिन आपके साथ वापस घूम घाम कर वही चीजें हो रही है। क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो रही है ना व्यवहार में, और या चीजों को समझकर भी ना समझना, या फिर एक भोलापन, है ना। बट कुछ चीजें तो आपकी तरफ से भी गलती में हो रही है ना गाइस, कि एक बार लाइफ जब सबक दे देती है उस सबक को याद रखना चाहिए। और जब सबक को याद नहीं रखते हैं ना, वो फिर रिपीट होता है। मैं क्या कहती हूँ कि डेस्टिनी जो है ना वो बहुत बड़ी टीचर है, कुदरत जो है ना वो बहुत अच्छी टीचर है। जब तक कोई बच्चा उनके सबक को नहीं सीखता ना, वो चैप्टर चेंज ही नहीं होता। और आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कोई चैप्टर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, वो समझ ही नहीं पाए आप, वो कैसे चेंज होगा। हम्म। अब कोई चैप्टर आपका है, ऐसा है जिसका अंत हो रहा है, यहाँ पर 8 की एनर्जी आ गई है। और यहाँ पर इस बार कह सकते हैं गाइस कि बहुत कहता ना बुरी तरीके से आपने चोट खाई है। इमोशन जो है ना आपके बहुत बुरी तरीके से दुखे हैं, घाव आपको बहुत सारे मिले हैं। तब कहीं जाकर कहता ना कि इस बार की जो आपकी लाइफ में परेशानी क्रिएट हुई ना, ये बिल्कुल आपको बदल कर रख दी है गाइस। आपको चुप करके रख दिया, आपकी सोच को बदल दिया, नजरिए को बदल दिया है। अब यहीं से बैलेंस है आपकी लाइफ में। ये देखो, एस ऑफ कप्स, ये पैटर्न का अंत होने के बाद में ही आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। और ये नई शुरुआत जो होगी ना, देखो यहाँ पर इमोशंस बिखरे पड़े हैं, और यहाँ पर कहता है ना कि फिर से चीज़ों का सही होना, रेस्पेक्ट का मिलना, मान सम्मान का मिलना, प्यार का मिलना, आपके इमोशंस की कदर की जानी, ठीक है, अबंडेंस मिलने। या फिर काम आपका ऐसा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या कोई जॉब का ऐसा हो सकता है जो आप कर रहे हो और आपको बार बार बदलनी पड़ रही है, उसको रिप्लेस करनी पड़ती है आपको। या बिजनेस भी है तो आपको बार बार चेंज करना पड़ता है, या ये कहते हैं ना कि उसमें ठहराव नहीं है, एक भविष्य आपको सुरक्षित नहीं लग रहा वहां पर। तो यही कहा जा रहा है कि इस पैटर्न का जो है ना, ये बार बार चेंज करने वाली चीज, इससे आपको छुटकारा मिल रहा है। उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक जो है ना, एक नई शुरुआत और एक बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ गाइस कि मालिक की ब्लेसिंग आप पर बन रही है ना। तो ये पैटर्न आपकी लाइफ से खत्म हो रहा है, जो बार बार कह रहा है ना, आपको टॉर्चर कर रहा था, आपको परेशान कर रहा था, आपको सहन करना पड़ रहा था। हम्म। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब देखो कुछ पैटर्न आपकी लाइफ में क्यों घटित हुए पता है। एक तो सबसे बड़ी गलती क्या थी, इमोशनल होना। दूसरा, अंधविश्वास बहुत ज्यादा करना। ये फाइनेंशियल मैटर को भी लेकर है, जहां आपने कहते ना अंधा विश्वास हर किसी पर किया है, और पैसों को लेकर लॉस भी खूब पाया है आपने। हो सकता है कोई आपका पैसा लेकर बैठ गए, वापस दे नहीं रहे, या आपने किसी की हेल्प करने के लिए उनको पैसा उधार दिया है, वो वापस रिटर्न में नहीं आ रहा। चाहे आपने कितने ही कॉल कर लिए, कितने ही समझा लिया उनको कि आपने तो हेल्प की, लेकिन वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा गाइस। और ये कितने सारे लोगों के साथ हुआ आपका। हम्म। कि हेल्प कर रहे हो और साथ में आपके क्या हो रहा है, बट उससे समझ नहीं ली आपने, सबक नहीं लिया आपने। ये बहुतों अंधविश्वास के चलते आपकी लाइफ में पैटर्न चल रहे हैं गाइस। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा ना कि इस बार की जो परिस्थिति चाहिए पैसों को लेकर बनी है, या रिश्तों को लेकर बनी है, कैसे भी बनी है, जो पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार दोहराया जा रहा था ना, उस मामले में, उसी पैटर्न में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिली है अभी इन कुछ महीनों में।
और उससे कहता है ना कि अब कहता है ना कि इतना तोड़ देना आपको, इतना तोड़ देना कि आपने भी ठान लिया कि अब ये पैटर्न आपकी लाइफ में दोहराना नहीं चाहिए। अब इससे निजात पानी है तो पानी है, क्योंकि अब सहन नहीं होगा। अब आपने खुद सोच लिया, समझ लिया कि अब वो सहन होने वाली क्षमता ही नहीं बची है, किसको सहे आप, है ना। तो यहीं से देखो गाइस, ये आपको एक्शन ही तो लेना था, आपको ये समझना ही तो था, और ये जो आप समझे हो ना, तब देखो आपकी लाइफ में क्या नया बदलाव आता है। ये पैटर्न आप खुद, डेस्टिनी यही चाहती थी कि अपनी तरफ से इसको खत्म करो। और यहाँ पर कहता है ना कि तलवार देकर कहता है ना उसको खत्म कर देना, वो चीज। अब अंधविश्वास आप हर किसी पर कर ही नहीं सकते। अब आपके एनर्जी को बैलेंस में लेकर आना आपके लिए बेहद जरूरी है। वो आप कर रहे हो, वो कोशिशें जारी है आपकी, है ना। ये देखो सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अब इमोशंस जो है ना आपके फुलफिल होंगे, ठीक है। और दूसरा कि काम अगर आपका बार बार बिगड़ रहा था, काम कोई बार बार डिले हो रहा था, बन नहीं रहा था, अटक रहा था, तो उसमें देखो काम आपका बनेगा, सक्सेस भी मिलेगी और एंजॉय भी करोगे आप। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा था, कितनी बार हुआ है आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आते आते रुक गया, आते आते चूक गया, और आपको यही लगता था कि काम बनता बनता आपका, ये मैरिज का भी हो सकता है गाइस, कि जैसे ही लगता था आपको कि आपकी मैरिज तय होने वाली है, मैरिज के लिए, मैरिज की खुशी आपको मिलने वाली, पैसे कहते हैं ना कि एन मौके पर कुछ ना कुछ होना, या फिर कहते हैं ना रोका हो जाना, एंगेजमेंट हो जाना और उसके बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना, या जजमेंट जिसका आप वेट कर रहे थे वो नहीं होना, उसके लिए खूब इंतज़ार करना, वेट करना, मतलब यहाँ पर वेट डिले और धोखा, एक जैसी सिचुएशन, मतलब यहाँ पर पता है क्या चीज़ समझ में आ रही है, बहुत इरिटेट कर रही है, सच कह रही हूँ मैं, बहुत इरिटेट कर रही है। ये ऐसी चीज़ है जो एक जैसी है, राउंड राउंड में है और वही चलती चल रही है ना। वो नहीं टूट रही थी, उसकी कड़ियाँ बन गई थी। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसमें काफ़ी सारे लोगों का भी साथ रहा आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा कर बढ़ाने के लिए। अब देखो कड़ियाँ टूट रही है ना, मतलब क्या है कि जब कड़ियाँ टूटती है ना नेगेटिविटी की, तब लाइफ आसान होती है, तब मुश्किलों का अंत होना तय होता है, तब जजमेंट होना तय होता है गाइस। और ये फास्ट है, ये सक्सेस आपको जल्दी मिलेगी, ये जो भी प्रॉब्लम आपकी है वो खत्म जल्दी होगी, देखना। ये नेगेटिविटी के बादल जो है ना जा रहे हैं आपकी लाइफ से, है ना। कुछ साल आपकी लाइफ के, सच को ना गाइस, कुछ नहीं कह सकते, कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं, जैसे 7 और 8 की एनर्जी आई है। मतलब मुझे यहाँ पर एक एक बहुत लंबा समय जो है ना, ये आपका बहुत खराब बीता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे 20 से 25 साल होते हैं ना लाइफ के किसी के, ये बहुत ज़्यादा उलझे हुए यहाँ पर उलझने बहुत, ये समझ में आ रही है। पहेलियाँ बहुत, कि एक जैसी पहेली बार बार रिपीट होना, और सॉल्यूशन करें तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलना। जैसे मे भी हो सकता है आपको लगता है कि आप पर ब्लैक मैजिक है और उसका आप सॉल्यूशन चाहते हो और आपको सॉल्यूशन कहीं पर भी नहीं मिलता है, ठीक। मतलब जैसे ही उसका कुछ समाधान करने की कोशिश करते हो, फिर से वैसी प्रॉब्लम, थोड़े दिन सही चलता है और थोड़े दिनों बाद में वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब जैसे ही आपको महसूस होता है ना, ये कार्ड क्या कहता है कि जैसे ही आपको महसूस होता है ना कि अब सब कुछ ठीक है, तभी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम का क्रिएट हो जाना। मतलब अब तो आपको शायद एक ये डर भी रह गया है कि अब ज़्यादा किसी बात की तारीफ नहीं करना, या किसी चीज़ के लिए प्रशंसा नहीं करना, या ये नहीं करना कि कहना कि इससे फ़र्क लगा है, ये कह दिया तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इतना खौफ, इतना डर, इतनी नेगेटिविटी, इतने भ्रम होने लगे हैं आपको। इससे तो बाहर आना ही था, कैसे तो पैटर्न टूटना, खत्म होना बहुत ज़रूरी था, वरना किसी कोई इंसान जी रहा है या नहीं जी रहा है ये क्या समझ में आएगा। यहाँ पर तो सच कहूँ ना, अभी तक की रीडिंग में ये पता चला ये जीना जीना ही नहीं है, कैसे कह सकते हैं इसको। लाइफ में बैलेंस नहीं, ब्लैक मैजिक का डर, सेलिब्रेशन का रुकना, काम नहीं बनना, पैसों की आवक नहीं, धोखा, मतलब ये इतने सारे मामले अगर लाइफ में चल रहे हैं तो फिर ये पैटर्न का ही अंत हो रहा है गाइस, है ना। अब जो जितने भी पॉइंट्स अभी बताए हैं ना, इनमें सुधार आपको कितना देखने को मिलेगा। ये जजमेंट का टाइम है, आपका डिवाइन का टाइम है, जिसका आप वेट कर रहे थे कि एक नई शुरुआत कर दो ना मालिक,
ये देखो मैं इसके पास ही ये रखूँ कार्ड। वो चीज़ हो रही है। ये देखो पैसों का धोखा हुआ है आपके साथ। पैतृक संपत्ति भी हो सकती है जो आपकी है, आपके हक की है, वो नहीं मिल रही आपको, नहीं मिल रही है। यहाँ पर लीगल इशू की भी बात हो रही है कि मामला कुछ ऐसा बिगड़ा हुआ है आपकी लाइफ का अभी का, कोई भी हो सकता है मैटर, है ना, जो मामला आपके कोर्ट तक पहुंचा है। मतलब ये कहता ना कि चैप्टर बार बार रिपीट हो रहा था, उसको नहीं समझा ना, तो अभी के सिचुएशन में मामला स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि वो कोर्ट तक पहुंची हुई है और वहां आपको जजमेंट चाहिए। देखो डेस्टिनी एक बात कह रही है आपको, ये समझाने की कोशिश में है कि अब जो है ना एक व्यवहार में बांध कर रखना गाइस, कि हर किसी पर अंधविश्वास नहीं करते, कोई भी हो, है ना जी, कोई भी हो। तभी ये कहता है ना कि पैटर्न का अंत होना या चैप्टर का जो है नई शुरुआत होना, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग जो है ना ये होने वाली है। लेकिन कब, जब कुछ चीजें या गाइडेंस आप समझ जाओ, जजमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है, जस्टिस आपके साथ हो सकता है। लेकिन जस्टिस हो तो ऐसा हो ना गाइस कि उसके बाद में वो चीजें, वो वैसी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, कम से कम अपने व्यवहार से तो नहीं ना। वरना मतलब क्या डेस्टिनी के द्वारा जस्टिस किया हुआ, है ना जी। नाइट ऑफ वैंड्स, संघर्ष, काम की बाधाएं, जल्दबाजी, ये कुतावलापन मुझे ऐसा लगता है कि शायद रहा हो आप में कभी, चीजों का जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। मतलब इतना लंबा समय निकलने के बाद में गाइस हर कोई यही चाहता है कि अब ज्यादा धैर्य ना रखना पड़े, या अब काम जो है ना वो जल्दी हो जाए। क्योंकि एक एक वो ललक रहती है गाइस, खुशी के लिए इंसान कोई तरसता है ना, तो उनको पता होता है कि खुशी जितनी जल्दी मिले ना उतना उनको सुकून मिले, उतना उनके दिल को ठंडक पहुंचे। लाइक पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना जैसे होता है ना, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज के लिए तरसना पड़ा, और जब वो आपको लगता है ना कि वो मिलने वाली होती है, तो अब आपके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता, और वहां पर जल्दबाजी में हो सकता है कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। जैसा मैंने कहा ना कि ऐसे इंसानों पर ट्रस्ट कर लेना जिन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, है ना, तो वहां वो चीजें गलती में आ जाती है और उसी पैटर्न का अंत हो रहा है। द हर्मिट, सेवन ऑफ वैंड्स, पैशनेट हो ऐसे चक्र का अंत करने के लिए, है ना, मालिक खुद साथ दे रहे हैं। और इस बार तो होगा गाइस, इस बार तो होगा, क्योंकि इस बार की जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, या इस बार की जो तकलीफ है, आप तकलीफों का सामना कर रहे हो ना, ये छोटी नहीं है। इस बार का कहता है ना कि आपकी आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना वो पीक पर चल रही है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी है, जो कहता है ना कि आपको बिल्कुल तोड़ा है आपको। डेस्टिनी आप में वो विजडम दे रहे हैं कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी बात को लेकर, ठीक है, गुस्सा नहीं करना है। हो सकता है कि गुस्से की वजह से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों का बिगड़ना हुआ है, या बार बार आपका गुस्सा किसी मामले में आड़े आता है ना, ये भी चीज़ हो सकती है। या कुछ चीज़ ऐसी है गाइस की जो आपकी हेल्थ को लेकर है, जो ठीक होती है, ठीक है, देखो समझना, आपकी हेल्थ का कोई इशू भी हो सकता है यहाँ पर, कि जो ठीक होता है, दवाइयाँ खूब लेते हो, ठीक होता है, और कुछ समय बाद में वो फिर से वहीं उभर कर आ जाता है। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया आपने वहीं से, ये पता है कैसे कैसे समझ में आ रहा है, ये चक्र सा, है ना, जो घूमता रहता है, मीन्स चक्रव्यूह सा, एक एक चक्रवात सा, और जिससे बाहर निकलना आपके लिए जरूरी है। वहां पर देखो डेस्टिनी आपको हाथ दे रही है बाहर निकलने के लिए, है ना, लेकिन साथ में समझ देकर, सबक देकर।
रिसेप्टिविटी, कुछ चीज़ें तो आपके कंट्रोल से बाहर थी गाइस, है ना, कंट्रोल से बाहर थे, जहाँ पर कहते हैं ना कि आप बेबस हो गए थे, लाचार हो गए थे कि अब तो अगर करनी है तो मालिक की हेल्प करे। अब आपको मतलब आप किसी और से हेल्प मांगना ही नहीं चाहते थे। सोर्सेस देखो गाइस अपने आप मिलेंगे। आप जिस किसी भी चीज़ को लेकर उम्मीद बना रहे हो ना, हेल्प की उम्मीद कर रहे हो ना, सोर्सेस आपको अपने आप मालिक की तरफ से मिलेंगे गाइस। और जो भी चीज़ या कोई दुख जो है ना वो बार बार बन रहा है आपकी लाइफ में, देखो उसको लेकर मैं एक बात आपको क्लियर बताऊंगा, सच बता रही हूँ। देखो कि अगर उसमें कहीं ना कहीं आपका व्यवहार बीच में आ रहा है या आपके व्यवहार की वजह से गलतियां हो रही है ना, ठीक है, तो सबसे पहले आपके व्यवहार को बदला जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा ना, ठीक है, देखो ये नई शुरुआत जो होगी ना आपकी लाइफ में, ये सबसे पहले आपके व्यवहार को बदल कर ही होगी। आपके व्यवहार को क्यों बदला जाएगा? ताकि आप भविष्य में फिर से धोखा ना खाओ, ना चोट पाओ, अपने व्यवहार से नहीं, अपनी आदतों से नहीं। सबसे पहले डेस्टिनी के द्वारा ये चीजें आपको समझाई जाएगी, ठीक है। और जो चीजें आपको लगता है कि आपकी कंट्रोल से बाहर थी, या कुछ मसले अभी भी आपकी लाइफ में ऐसे जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जहां पर आप सुधारने की कोशिश करो तब भी वो सुधरे नहीं, तो वहां पर मालिक आपको यही कहते हैं, डेस्टिनी आपको यही कहते हैं कि आप मालिक को सौंप दो। वो आपकी लाइफ से इस चक्र का अंत पूरी तरीके से कर देंगे, ठीक है ना, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आ जाएंगे। आपको गिव अप नहीं करना है, यूनिवर्स के जजमेंट पर और डिवाइन टाइम पर बिलीव रखना है, ठीक है। ये जजमेंट भी होगा, रिकवरी भी होगी, और नई शुरुआत भी होगी आपकी लाइफ में, और सेलिब्रेशन भी आएगा। ना उम्मीद कभी भी मत होना, ठीक है ना। मैच्योरिटी, देखो देखो ये एस ऑफ कप्स के पास मैच्योरिटी का कार्ड आया है कि जब तक आप में किसी परिस्थितियों को लेकर मैच्योरिटी नहीं आ जाती, जब तक आप में किसी इंसानों को लेकर मैच्योरिटी नहीं आती ना, तब तक चैप्टर चेंज नहीं होता। और अब डेस्टिनी ने समझा है कि आपको वो एक समझ आई है, एक वो विजडम आई है, ठीक है। क्योंकि देखो रिसेप्टिविटी का मतलब क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है, इंसान को चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता, परिस्थितियों को, कि इसको मैं संभालूं, इसको मैं संभालूं। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है ना कि हमें किसी इंसान से अटैचमेंट हो जाता है, या कोई कुछ बदलाव ऐसे लाइफ के होते हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कहते हैं कि आपने इतनी अपनी तरफ से कंट्रोल नहीं करना है किसी भी चीज को, ठीक है, इतना अटैचमेंट किसी से नहीं रखना है। और लगता है कुछ चीजें आपके काबू से बाहर है, बेकाबू हो चुकी है, तो वो यूनिवर्स को सौंप दो, है ना। अब उस परिस्थिति से आपको समझ क्या मिली है, उस समझ को आपने दिमाग में रखो, अपने दिमाग में रखो, ठीक है। अब जो कुछ भी करना है उस परिस्थिति में वो मालिक करेंगे, ठीक है ना। ये चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सर में आपको जैसे चींटियां चलती है ना, वैसा वैसा आपको फील होता होगा, या आपके थर्ड आई चक्र पर आपको जो है ना खुजली सी होना, या फिर से अंग का फड़कना होता है ना, वैसा कुछ महसूस होना होता होगा आपको, ठीक है ना जी। द बर्डन, आपकी लाइफ के सारे बर्डन हटाए जा रहे हैं, सारे जो नेगेटिविटी के बर्डन है, ओवर थिंकिंग के बर्डन है, ठीक है ना, जो भी परेशानियों के बर्डन है ना, सारे बर्डन को हटाए जा रहे हैं ताकि आप रिलैक्स हो जाओ। पॉसिबिलिटीज, देखो कुछ चीज़ों के लिए मैंने कहा ना यहाँ पर कि आप उम्मीद लगा सकते हो गाइस, कि आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम का अंत मालिक करेंगे। आपकी लाइफ का कोई पैटर्न ऐसा है जो आपको बार बार दुखी कर रहा है, या कोई इंसान है जो बार बार हर थोड़े समय में आपको परेशान करते रहते हैं, या ब्लैक मैजिक से आप परेशान होना, तो मालिक यही कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में उस परेशानियों का अंत होने की, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना, आपको मालिक पर ट्रस्ट रखना है, ठीक। जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। आपकी जो भी इच्छा है ना उसकी पूर्ति जरूर होगी, उसके लिए मालिक पर ट्रस्ट रखो। यहाँ पर देखो थ्री ऑफ कप्स के ऊपर एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है कि आपकी इच्छा जो है ना वो पूरी होगी, डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी, और डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होना, ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, ठीक है ना।
कि जिस चक्रव्यूह में अभी घिरे हुआ हो ना, उससे आपको निजात दिलाया जाएगा, उससे आपको बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर समझ में आ रहा गाइस कि हेल्प की बहुत ज़रूरत है आपको। यहाँ पर आपके अकेले का काम ही नहीं है ये। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि इंसान अकेला होता है और सामने बहुत सारे एक झुंड होता है, वहाँ पर उनको खुद को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कहते हैं ना कि इतने सारे लोग अगर एक ही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका एक अलग डायरेक्शन पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसले लेना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है? या इसके अलावा जैसा मैं बता रही हूँ ना कि कोई पैटर्न का आपकी लाइफ में बार-बार दोहराना, तो वहाँ पर आपने भरपूर कोशिशें की होगी कि ऐसी चीज़ें बार-बार घटित ना हो, या अगर बार-बार कुछ परिस्थितियों के कुछ समय के बाद में आपकी डिसरिस्पेक्ट होती है, तो वो डिसरिस्पेक्ट ना हो आपकी। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाओं का बार-बार घटित होना एक जैसे, ये आपको दुखी करता है। इन चीज़ों में बदलाव आ रहा है। हुँ? देखो कितनी कहते हैं ना कि लाइफ की, सच कहूँ ना, ये बुरी परिस्थिति है गाइस, जिसके बारे में इंसान हमेशा चिंतित रहता है। जैसा कि अभी मैं बता दूँ ना कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें, जो एक पैटर्न के बारे में बता रही हूँ ना, जो हर समय के बाद में घटित हो रहा है। जैसा अभी मैं बताऊँ आपको, शायद मैंने पहले भी ये टाइम पीरियड बताया है कि 2006-7 में कोई पैटर्न आपकी लाइफ में दोहराया होगा। फिर उसके बाद में 2014 के आस-पास आपकी लाइफ में फिर से कोई पैटर्न दोहराया होगा। मतलब 2006-7 में कोई पैटर्न दोहराया, ठीक? फिर 8, 9 या 10, 11 तक आते-आते वो थोड़ा थमा, थोड़ा ठीक हुआ, ठीक है? आपको लगा जैसे कि इस परिस्थितियाँ काबू में हैं, तो 14-15 तक आते-आते उसमें फिर से भूचाल आना, फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना। फिर थोड़ा टाइम और कुछ साल बीते, फिर चीज़ें ठीक होना, और 19-20 तक में ये फिर से स्टार्ट हो जाना। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी तक की लाइफ में, आपकी लाइफ में एक पैटर्न ऐसा है या एक प्रॉब्लम ऐसी है, जो अलग-अलग रूप धारण करके कम से कम 2 या 3 बार तो घटित हो चुकी है। और अब इस बार जो आपकी लाइफ में घटित हुई है ना, ये आपकी लाइफ की अंतिम घटना थी ये। अंतिम घटना थी, क्योंकि यहाँ पर आपके कहता है ना कि सहन करने की क्षमता ही नहीं रही। आपने बिल्कुल कहता है ना कि यहाँ पर ये आपका लाइफ का सबसे कमज़ोर पल थे गाइस। जहाँ पर आपने पूरी तरीके से मालिक को सौंपा है कि अब आप सँभाल लो। अब इस परेशानी को कैसे ख़त्म करना आप जानो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बाहरी लोगों की वजह से भी आपको दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ता है, या बाहरी लोगों का हस्तक्षेप भी आपकी लाइफ में बहुतों रहता है गाइस। और कहीं न कहीं वो बर्डन देता है कि आपको आपको जीने नहीं दिया जाता अपने ही घर में, बाहरी लोगों के द्वारा। तो कहीं न कहीं ये देखो कितनी गहरी जानकारियाँ आ रही हैं। और जैसे कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनके बारे में एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, किसी को बताया भी नहीं जा सकता कि आखिर किस परेशानी से जूझ रहे हो। वहाँ पर किसी को बताया भी नहीं जाया जाता कि प्रॉब्लम क्या चल रही है आपकी लाइफ में। क्योंकि लोग उस पर बिलीव नहीं करते, या बिलीव करते भी हैं, उनको पता भी होता है ना, तभी वो साथ नहीं देते। मतलब यही होता है ना कि कमज़ोर समय जब होता है ना, तब इंसान भले कितना भी सच्चा हो, अच्छा हो, नेक हो, सबके सामने उनका रियल व्यक्तित्व क्या है वो सबके सामने हो, लेकिन उसके बाद में भी कोई उनका सपोर्ट नहीं करता। और सब मतलब कहते हैं ना, विरोध करने में अड़े हुए रहते हैं। चाहे आपका फैसला कितना भी सही हो, चाहे आपकी सलाह कितनी भी सही हो, चाहे आप कितने भी सही हो, लेकिन आपको गलत साबित करने पे उतारू रहते हैं। लेकिन वहाँ हिम्मत रखनी ज़रूरी होता है ना गाइस, है ना? और कहीं न कहीं जब हिम्मत रख लेते हैं, गिव अप नहीं करते ना, तभी देखो डेस्टिनी, डिवाइन टाइम जो है ना लाइफ में लेकर आती है। वो ट्रस्ट है, पहले भी था। हुँ? लेकिन बस यही मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें जो है ना हमारे व्यवहार में बदलाव नहीं आता ना, तब वो घटित होती है। अब कितने साल कह रही हूँ, देखो ये जितने साल बता रही हूँ ना, ये 2-3 बार जो आपकी लाइफ में घटनाएँ घटित हुई है, इतने-इतने साल के अंतराल में, ये मामूली बात नहीं है गाइस। लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा प्रॉब्लम में गँवाया है। पास्ट लाइफ, कभी-कभी लगता है कि पास्ट लाइफ के कर्म क्या हैं आपके, जिसकी वज़ह से आपको इतना भुगतना पड़ता है या इतना भुगतान किया है। बहुतों भुगतान किए हैं गाइस। देखो सच कहूँ ना कि आपकी लाइफ में इतने सारे पैटर्न्स जो कह रही हूँ कि एक जैसे घूम रहे हैं ना, उसका रीज़न कौन-कौन है पता है? कुछ परिस्थितियाँ, कुछ बुरे लोग, है ना? जिन्हें आप जवाब देना पसंद नहीं करते।
ठीक है। कहीं कहीं पर आपकी चुप्पी, कहीं कहीं पर आपका व्यवहार। अब चाहे इस बात से एग्री करो ना करो, लेकिन ये सत्य बात है गाइस। इमोशनल हो जाना बहुत, ये दुख का कारण बनता है, और ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख का कारण बना कि सब कुछ सामने होने के बाद में भी, जैसे होता है ना गैस कि किसी को दोबारा मौका देते हैं ना, तो एक बाउंड्री को बनाकर मौका दिया जाता है। और जब वो चीजें नहीं होती ना, तब क्या होता है कि सामने वाले इंसान को लगता है कि सहमति हो रही है फिर से एक गलती करने की, है ना, या फिर से इनको चोट पहुंचाने की। तो वो फिर बढ़कर ही मिलती है। देख लो, आप खुद अपना लाइफ के पैटर्न को देखो कि पहली बार आपकी लाइफ में कोई बुरी घटना घटी होगी ना, उसके बाद में वो उतने लेवल तक नहीं थी जितनी दोबारा दूसरी बार जो घटना घटी ना, वो उससे ज्यादा हाई लेवल की थी। और इस बार की देख लो किस लेवल तक है, अब इससे आगे तक, यहाँ तक कि अभी आपको सहन नहीं हो रही है। तो समझ पा रहे हो ना किस घटना का अंत होना, इस पैटर्न का अंत होना आपके लिए कितना जरूरी है। आपके पास्ट के कोई ऐसे कर्मा नहीं है ना। बस यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो और थोड़ा अपने व्यवहार में, जैसे गाइडेंस आती है ना गाइस, थोड़ा थोड़ा व्यवहार में बदलाव करना जरूरी होता है। और थोड़ी बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर खुद में भी बदलाव करना जरूरी होता है। ठीक है ना जी। बर्डन लेकर मत चलो, है ना। मॉरलिटी समझो, समय की मांग क्या है ना। समय समझाना क्या चाहता है, इसकी मॉरलिटी समझ गए और रिसेप्टिविटी को अपना लिया ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैच्योरिटी अपने आप आ जानी है, प्रॉब्लम का अंत अपने आप हो जाना, इस पैटर्न का अंत हो जाना है। फिर तो हमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, इतना कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं, कोई बर्डन ही नहीं लगेगा। ये जो मैं कह रही हूँ ना, पॉसिबिलिटी और एग्जिस्टेंस, ये आपको खुद समझ में आ जाएगी कि भाई अगर मेरे व्यवहार में बदलाव आ गया, मैंने मॉरलिटी को समझ लिया कि डेस्टिनी मुझे क्या समझाना चाहती है, तो मेरे तो प्रॉब्लम का अंत ही हो गया। और ये होता है, इसको समझ लोगे ना और अपना ध्यान हटा लोगे ना इस पैटर्न पर से, प्रॉब्लम खत्म है आपकी। हारमनी, ये देखो डबल फिश की एनर्जी आई है। ये पैटर्न आखिरी था गाइस आपकी लाइफ का। सच बता दो मैं आपको, चाहे ट्रस्ट हो या ना हो, ये बर्डन उतरा आपकी लाइफ का, ये बहुत बड़ा बोझ उतरा गाइस। अब जो इतने साल बर्बाद हुए ना आपके, वो खराब हुए ना, वो अब नहीं होंगे। अब एक एक पल को जीना, एक एक दिन को जीना है ना। माफी मांगना खुद से भी, सबसे पहले खुद से माफी मांगना कि मेरे द्वारा मेरे खुद के साथ जो भी गलती हुई है ना, उसके लिए माफी देना मालिक। कभी कभी होता है हम खुद के साथ कितना गलत कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। बहुत खुद को पनिश करते हैं, और आपने किया है पनिश खुद को, उसके लिए माफी मांगो खुद से, यूनिवर्स से, और फिर लाइफ में आगे बढ़ो। ज्यादा सोच विचार नहीं, है ना जी। इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ कहना चाहती है, आपकी इनर वॉइस आपको कुछ कहना चाहती है। सुनो कि कोई मुराद पूरी होने वाली है, कोई प्रॉब्लम का अंत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पर भी दो फिश की एनर्जी देखो, हैप्पीनेस के बारे में बताया जा रहा है, कोई खुशी के बारे में, और यहाँ पर चेहरे पर मुस्कान भी है। तो कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि आपके इमोशंस फुलफिल होने वाले हैं, कोई खुशी आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी सर्कल, और यहाँ पर इस सर्कल का अंत। ठीक है, यहाँ पर सर्कल टूटता हुआ, यानी बुरी कड़ियां जो आपकी लाइफ में, नेगेटिविटी की कड़ियां जो आपकी लाइफ में एक चक्र को बना रही थी, जो बार बार दोहरा रहा था ना, उसका अंत हो रहा है, वो टुकड़े टुकड़े हो रही है। ट्रस्ट रखो मालिक पर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आपको निजात मिल रहा है, सुरक्षा हो रही है आपकी, आपकी फैमिली की, आपकी लाइफ की, है ना। तो जो भी मसला आपकी लाइफ का कुछ ऐसा चल रहा है जो बार बार दोहरा रहा था, उसका अंत निवारण हो रहा है, उसकी एंडिंग हो रही है। ठीक है, कोई भी परिस्थिति ऐसी है जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, वहां पर आप कंट्रोल मत करना, सिर्फ यूनिवर्स को सौंप दो, और जो सबक लाइफ दे रही है उन सबक को याद रखो, और मैच्योरिटी अपने आप में लेकर आओ, अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लेकर आओ, फिर लाइफ में एक न्यू बिगनिंग के लिए तैयार रहना। ठीक है ना, ये पैटर्न आपकी लाइफ में नहीं दोहराएगा। ठीक है ना जी। तो गाइस,
ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।